एक ही चीज चाहता है, उसका नाम है भोग। वह भोग चाहता है, अर्थात सुख चाहता है। और अमूमन संसार के सभी मनुष्य मात्र का एक ही उद्देश्य है, दुखों से छूटना और सुखों को प्राप्त करना। और वो भी भौतिक है। केवल भौतिक सुख को ही प्राप्त करने के लिए समग्र जीवन समर्पित है। उन्हें केवल भोग चाहिए, अर्थात सुख चाहिए। और आज के प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को सुख के लिए ही शिक्षित कर रहे हैं। और शिक्षा भी उसी प्रकार की है सब, भौतिक सुख के समृद्धि के लिए। और आज के माता पिता से पूछा जाए बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे अपने कैरियर को बना रहे हैं। कैरियर क्या बनना है साहब? उसने इंजीनियर कर ली, उसने डॉक्टर एमबीबीएस कर ली, एमडी बन गया, डीएम बन गया, विशेषज्ञ है, अब कैरियर बन गया साहब। किसी का इंजीनियर बन करके कैरियर बन जाता है, किसी का विशेषज्ञ डॉक्टर बन करके कैरियर बन जाता है, किसी का अध्यापक प्राध्यापक बन करके कैरियर बन जाता है, किसी का एडवोकेट बन करके कैरियर बन जाता है, किसी का जज बनकर के न्यायाधीश बन करके कैरियर बन जाता है। और बता देता हूं भौतिक जीवन में का कोई छोटा राजनेता बन करके कैरियर बना लेता है, कोई बड़ा राजनेता बन करके कैरियर बना लेता है, और कोई और ऊंचे पद पर बैठ करके कैरियर बना लेता है। ये सब अपने कैरियर को बनाने में लगे हुए हैं। भौतिक भोगवाद की दलदल में इतने धसे चले जा रहे, आकट तक डूबते चले जा रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं और धन का अंबार लगाए चले जा रहे हैं। और तथा कथित, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बुरा मत माना साहब, तथा कथित धर्म का अनुपालन जीवन में करते हुए अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं। अब उसमें सभी सारा समुदाय आ गया। कल मत और पंथ की मैं बात कर रहा था उससे पहले परसों। तो संसार में जितने भी मतावलंबी हैं, अपने अपने इच्छा के अनुसार, मेरा मानना है मैं हनुमान को मानता हूँ, नहीं नहीं मैं तो शिव को मानता हूँ, कोई कहता नहीं नहीं मैं तो राम को मानता हूँ, कोई कहता नहीं नहीं मैं तो राम को मानता हूँ, कोई कहता कृष्ण को मानता हूँ, कोई मैं कहता मैं तो माता को मानता हूँ, मैं इन चीजों को नहीं मानता। ये अलग अलग मत हैं संसार में, इन मतों के बीच में बढ़ के वो मतावलंबी हो गए। अब मैं धर्म की चर्चा कर देता हूं, थोड़ा सा विषय तो इसमें विषयांतर है ये थोड़ा सा। पौराणिक भाई कहते हैं, मैं शब्द शब्द बदल रहा हूं साहब। पौराणिक भाई कहते हैं हम सनातनी हैं, मुस्लिम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम खुदा खुदा पर हमारा रहम है, हम खुदा के रहमो करम पर हैं, हम बुत परस्त नहीं हैं, हमारा ग्रंथ जो है वो कुरान है। तीसरा कहता है नहीं नहीं
न हम पुराण को मानते, न हम कुरान को मानते। हम अपने, हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो बाइबल है। हमारा ईमान, हमारा विश्वास यीशु महाराज पर, यीशु भगवान पर। अब क्या करना, ये क्या है? इन सब ने अपने अपने पंथ, अपने अपने रास्ते तैयार कर लिए और सभी लगे हुए हैं कि मेरे रास्ते, मेरे पथ के पथिक ज्यादा हो। ईसाई भी यही चाह रहे हैं, वो भौतिक रूप से बढ़ा रहे हैं अपने पंथ को। मेरे मुस्लिम भाई भी यही चाह रहे हैं, वो भी ये बढ़ा रहे हैं अपने पंथ को। और बचा एक वर्ग जिसको, जो सनातनी मानता है, अपने को पौराणिक मानता है, वो भी कह रहा है हम भी बढ़ा रहे हैं। पर ध्यान करना, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश है। ये धर्म को मानता जरूर है पर धर्म का आचरण नहीं करता है। अब ये पुराणों को तो मानता है, गीता को भी मानता है, राम अर्थात रामायण को भी मानता है, मानता है। पर उनके, राम और कृष्ण के किस प्रकार के आचरण रहे, किस प्रकार का उनका व्यवहार रहा, उन्होंने अपने जीवन में किन चीजों का संहार किया और किन चीजों का प्रतिपादन किया, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। क्यों? वे सभी शिव, शंकर, गणेश, पुराने नाम बता रहा हूं, राम, कृष्ण, इन सब के ही हमारे सनातन को, जो सनातन कह रहे हैं, मैं इसको पौराणिक कहता हूं, सनातन में नहीं कह रहा, इनको ही मानने वाले इसमें लगे हुए हैं। और उनके जीवन में इन तथाकथित धर्मान धर्मांधकार द्वेषी जनों ने राम के, कृष्ण के, आदि आदि शिव के, आदि आदि पुराणों में जो मिलावट कर दी, मनुस्मृति में मिलावट कर दी, रामायण में मिलावट कर दी, और जो किया है, मैं उस पर धर्म नहीं जाऊंगा, उसको ये धर्म मानते हैं। पर मेरे पूर्वजों का जो आचरण था, राम का, कृष्ण का, शिव का, जिसको पुराण आदि आधारित है, वे सभी वेदानुरागी थे, वेद के पथिक थे, योगी थे, महायोगी थे। तीनों की बात कर रहा हूं मैं, शिव को भी कह रहा हूं, राम को भी कह रहा हूं, और योगी भी कह रहा हूं। ये तीनों वेदज्ञ थे, धर्मज्ञ थे, सदाचारी थे और योगी थे। ये भोगी नहीं थे। इन सब ने धर्म के अनुसार भोग किया, भौतिकवादी भी रहे और अध्यात्मवादी भी रहे। इनके जीवन के दोनों पहलू समन्वय थे, समानार्थक थे, बराबर पैदल चल रहे थे। इसीलिए इन सब ने
आसुरी वृत्तियों का संहार किया, शिव ने भी किया, राम ने भी किया और कृष्ण ने भी किया। इन सब ने आसुरी वृत्तियों का अर्थात राक्षसी वृत्तियों का संहार किया है जीवन में। उठा के देख लिए इतिहास। और धर्म की अर्थात वेद आदि सत्य मान्यताओं की, धर्म की, सिद्धांतों की रक्षा की है सब। तो नाम क्या हो गया? सत्य सनातन वैदिक धर्म। सत्य सनातन, सत्य ही सनातन है और सनातन ही वैदिक है और वैदिक ही धर्म है। अर्थात वेद के अनुसार जो है कर्तव्य बताए हैं वही धर्म है, यही धर्माचरण है। और इस धर्म का पालन करते हुए भौतिक से निवृत्ति और अध्यात्म में प्रवृत्ति। मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। भौतिक से निवृत्ति और अध्यात्म से प्रवृत्ति। भौतिकवाद भी चरम कोटि का था, जिसको आज की भाषा में कह दूं वैज्ञानिक युग, विकासवाद। वो विकासवाद भी चरम कोटि का था, हम वहां तक नहीं पहुंचे अभी। और अध्यात्मवाद भी उच्च कोटि का था। इस धरा पर अध्यात्म में और भौतिकवाद में, दोनों में हमारा कोई सानी नहीं था। महर्षि मनु कहते एतत् देश प्रसूर तस्य सका साध अग्रजन्मना स्वयं स्वयं चरित्रें शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। अर्थात पृथ्वी के सारे मानव अपने चरित्र की, धर्म की शिक्षा के लिए हमारे ही ऋषि मुनियों के, गुरुओं के, योगियों के चरणों में आया करते थे। क्यों? धर्म की स्थापना क्यों थी? हमारे पास दो चीजें नहीं थी जो आज हैं। न हमारे पास आलस्य था और न हमारे पास प्रमाद था। हम दोनों से परे थे। तो मंत्र में आ रहा हूं। मंत्र क्या कह रहा है? यत्र ते सुकृता आसते ययु। महर्षि दयानंद, जहां वे धर्मात्मा योगी विद्वान वसते हैं। आर्य जी, यत्र ते सुकृता आसते ययु। अरे जहां वे धर्मात्मा योगी विद्वान वसते हैं और वही सभी सुख और सुख की सामग्री बसती है। वारे से तुम्हारी ऊहा को मैं दाद देता हूं गुरुदेव। जहां वे धर्मात्मा, कौन से धर्मात्मा? जो वेदज्ञ हैं, जो सदाचारी हैं, योगी हैं, योगारूढ़ होकर के जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे विद्वान जहां पर वसते हैं वहीं पर उनके उस सुकृत के कारण, सुकर्म के कारण क्या सुख और सुख की सामग्री प्रचुर मात्रा में सबको प्राप्त होती है। पवित्र आत्मा, इसीलिए मेरा आर्यवर्त सोने की चिड़िया थी। ऐसे ऐसे नहीं था। मेरा आर्यवर्त कितना था? सोने की चिड़िया थी। और हमारा शासन कैसा था? वेदानुसार। हम वेद को आगे रखकर उसके अनुसार आचरण और व्यवहार करते हुए समस्त भूमंडल पर हमने शासन किया। मैंने पहले बताया था। और हमारे शासन में कोई किसी प्रकार से दुखी नहीं था। दैहिक
दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। गोस्वामी तुलसीदास इस बात को कहते हैं। अर्थात तीनों प्रकार के दुखों से हमारे यहाँ निवृत्ति थी। हम दुखों की निवृत्ति से कैसे छूटा जाता है, वो हम अपने ग्रंथ से नहीं, अपनी वाणी से नहीं, अपनी व्यवहार और आचरण से ये सिद्ध करते थे। और जब व्यवहार और आचरण से सिद्ध करते थे तभी धरा के सारे मानव हमारे पास उस धर्म की शिक्षा के लिए पवित्र आत्माओं इस आर्यवर्त की भूमि पर आया करते। आगे कहा, यत्रा सुगेवे पथिभि देवयाना एसी। आहा, क्या गजब की बात कही ऋषि, क्या कह रहे थे मंत्र में, जहां सुख से जानने योग्य मार्ग से तू अच्छे अच्छे गुणों व विद्वानों को प्राप्त होता है, वहां वहां जहां जहां कदम पड़े संतन के। आहा, जहां जहां कर्म, जहां जहां पद पड़े संतन के, वहां क्या होता है, वहां ही सुख उपजता है। पवित्र आत्माओं, वही सुख उपजता है। एक मैं उदाहरण दे देता हूं आपके सामने। जिनको कुछ तथाकथित विद्वान लोग उन्हें विद्वान नहीं मानते, पर मैं मानता हूं। हमारे पूज्यपाद श्रद्धेय महात्मा प्रभु आश्रय जी महाराज, वो एक योगी, कहते थे गायत्री मेरी माँ है और यज्ञ मेरा पिता है। ध्यान करना हरियो, गायत्री मेरी माँ है और यज्ञ मेरा पिता है। तो दोनों को साधे थे तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, वैयाकरण नहीं थे। तो आज के लिए वैयाकरण कहते हैं क्या आता था उन्हें, अरे भाई बहुत कुछ आता था। वो सिद्ध थे, अर्थात उन्होंने मां गायत्री को सिद्ध कर लिया था। और कहा करते थे, आर्यो मुझे घर में बुलाना है, मेरे से यज्ञ कराना है, तो फिर कम से कम 8 दिन चलिए, खान पान तदनुसार, रहन सहन तदनुसार होना चाहिए। और जिसके घर में यज्ञ होता था उसके घर में 3 दिवस पहले पहुंचे जाते थे, वो 3 दिवस पहले। और जब 3 दिवस पहले पहुंच जाया करते थे तो पवित्र आत्मा उनके व्यवहार को देखते थे, उनके आचरण को देखते थे, उनके ब्रह्मचर्य को देखते थे, उनकी पाकशाला को देखते थे। और इतना देखते ही नहीं थे, और कहीं कमी होती तो बता देते थे। और बताने के बाद फिर जो तिथि निर्धारित की जाती थी यज्ञ की, उस तिथि से फिर वो यज्ञ कराया करते थे पवित्र आत्माओं। हाँ हाँ, उन परिवारों में मैं जाता हूं आज, बहुत है परिवार तो ऐसे, जहां जहां चरण पड़े संतन के, वहां वहां सुख उपजा। वो महात्मा जी जिन जिन परिवारों में यजन कराया इस विधि से, वैदिक वांग्मय से युक्त होकर के, आज उस परिवार में खुशहाली है। विद्वानों के प्रति उनके बच्चों में, पौत्र प्रपौत्रों में आज भी वही श्रद्धा है, वही दंडवत प्रणाम करते हैं। कुछ कमी तो आ गई है, उतनी तो खैर नहीं है, पर श्रद्धा भाव अभी भी है, अभी भी है। मैं कहा करता हूं पर जाकर के, बंधुओं सुधर जाओ, कुछ कमी आ रही है, जाप करो गायत्री का, समर्पण भाव से करो।
तो यहाँ कहा गया कि यत्रा सुभगे पथिभी देवान ऐसी, अर्थात जहां तुम सुख चाहते हो तो सुख को जानते हो। कैसे मिलता है सुख? सुख का आदि मूल परमेश्वर है, आदि मूल। और परमेश्वर ने क्या किया बताओ? परमात्मा ने सृष्टि रूप विराट यज्ञ रचाया है। ये सृष्टि उस ब्रह्म की क्या है? यज्ञ है ये। उस ब्रह्म ने सृष्टि रूपी यज्ञ रचाया है। और उस यज्ञ में जो जो जिस जिस भाव से, सामर्थ्य से उस यज्ञ में सहयोग करते हैं, संगति करते हैं, वही वही जन इस संसार में सुख और ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं। ये धर्माचरण है साहब, वही वही सुख के और ऐश्वर्य के स्वामी होते हैं। अब तो यज्ञ छूट रहा है लोगों में साहब। आर्य परिवारों में यज्ञ हो रहा है तो आधा अधूरा हो रहा है, पता ही नहीं यज्ञ होता कैसे है। सही बात कह रहा हूं मैं। यज्ञ एक प्रैक्टिकल प्रयोगशाला है। योग आत्मा का अनुसंधानशाला है। योग जीवात्मा के लिए शरीर, आंतरिक योग क्या है? अनुसंधानशाला। जैसे आज के वैज्ञानिक विज्ञानशाला में जाकर के अनुसंधान करते हैं, वैसे ही उस परम पिता परमात्मा की बनाई हुई यज्ञशाला में योगी लोग अनुसंधान करते हैं। अर्थात इस शरीर के विज्ञान को जानते हैं और जान करके इससे भोग के मार्ग से निवृत्ति के मार्ग पर चलते हुए, योगारूढ़ होते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का धर्म होता है, विषय और गंभीर होगा। बाह्य और आंतरिक धर्माचरण करते हुए, योगारूढ़ होते हुए आत्माभिलाषी हो जाते हैं, आत्मज्ञानी बन जाते हैं। यह आत्मदा, जो आत्मज्ञान समाज और शरीर का देने हारा है, आत्मदा। आत्मदा का अर्थ ऋषिवर करते हैं इस शब्द को, बड़ा गजीब से बात कर। जो आत्मज्ञान, पहला नंबर शरीर और समाज, बलदा, बल देने वाला, आत्मदा बलदा, जो आत्मा के में बल देता है और उस बल से शरीर का बल आता है और फिर उस बल से समाज का बल आता है। अर्थात जो आत्मा शरीर और समाज के बल का देने हारा है, उसी की सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। अब बताओ, आज के विद्वानों से पूछ लो, बुरा मत मानना साहब, कोई विद्वान बैठा हो तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। आज के विद्वानों से पूछ लो कि तुम क्या ये करते हो, इस वेद की आज्ञा की पालना करते हो? आपका आंतरिक धर्म और बाह्य धर्म में एकत्व है? यदि है तो वास्तव में आप विद्वान हो, योगी हो। पर विद्वान नहीं, योगी बनोगे आप। आज विद्वान तो हैं, योगी नहीं है, इसलिए धर्म नहीं है। धर्म बाह्य धर्म तो है, शब्द बहुत अच्छा है, अर्थ जानते हैं, शब्द और अर्थ का संबंध तो है, ये जानते हैं और चिल्ला चिल्ला के जनाते भी हैं। पर ध्यान करना, उसका जो निष्कर्ष है क्या? तत्ववेदता। वो योगी होता है, वो तपस्वी होता है, वो चरित्रवान सदाचारी होता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
सप्त मर्यादाओं की चर्चा फिर कभी करूंगा जब समय होगा कभी। तो वो सप्त मर्यादा का पालन करने वाला वो महायोगी राम, दशरथ नंदन, कौशल्या सुपुत्र, वो रामचंद्र कैसे थे? वो योगी थे, अनुराग से लबालब भरे हुए थे, धर्म का आचरण था। और ऐसे ही अयोध्या छोड़ी थी उन्होंने, पता है। लोग तो इतिहास में कई कारण जानते हैं, मैं कारणों को नहीं जाऊंगा। जैसे कृष्ण ने, उन्होंने भी अयोध्या छोड़ के सरयू में गए, और हमारे कृष्ण भी अयोध्या उसको छोड़ करके, किसको? द्वारका नगरी को छोड़ करके चले गए, वन में आ गए। उन्हें पता चल गया अब मुझे इस संसार में ज्यादा नहीं रहना है, योगारूढ़ होकर के प्राण त्याग दिए। समाधि अवस्था। पवित्र आत्माओं, यत्रा सुभगे पथिभि देवान, ये जो पथ है, जो मेरे लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना श्री राम के लिए था, जितना महायोगी शिव के लिए था, जितना योगी राज कृष्ण के लिए था, जितना मेरे जगत गुरु महर्षि दयानंद के लिए था, उतना ही आज के विद्वानों के लिए भी ये पथ उतना ही कल्याणकारी है। एतेन ऊनाम्रियते न वैरस्यसि। अब क्या कह रहे हैं साहब? यहां पूर्वोक्त अर्थात ऊपर के वृत्तांत के अनुसार, अर्थात मंत्र के ऊपरी भाग में प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में जो बताया गया है, उसके अनुसार जो वर्तमान में ऐसा व्यवहार आचरण करते हैं, वो विद्वान उनको प्राप्त होते हैं। उनको, किनको? जो मेरे बीच में आज नहीं है, मेरे पूर्वज ऋषिभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अर्थात उन ऋषियों को, अपने उन पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। हे गुरुदेव, आपकी ये ब्रह्म विद्या ही आज मेरे लिए कल्याणकारी है। आपका अनुभूत सिद्ध ज्ञान जितना उस समय आवश्यक था, उतना आज भी ये मेरे लिए परम कल्याणकारी है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा था, मैं कोई नया मत चढ़ाने नहीं आया। ये भूल मत कर बैठना। मैं तो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि परंपरा का निर्वाहक हूं, और मेरे गुरु ने मुझे यही आदेश दिया है, बेटा आस की जगह अनास का प्रतिपादन हो रहा है, और अनास में ईश्वर और ऋषियों की निंदा भरी हुई है। ए मेरे वत्स, जाओ तुम इस सम्रांगण में आस की और ऋषियों की स्थापना कर दो मेरे पुत्र। मैं तुमसे दयानंद यही चाहता हूं। ये प्रज्ञा चक्षु ब्रजानंद यही चाहता है कि पुनः इस धरा पर आस और ऋषियों की स्थापना हो जाए। इसलिए कहा है, मेरे संसार के लोगों, वेदों की ओर को लौटो। वेद ही सर्वमान्य है। वेद का ज्ञान कैसा है साहब? सर्वमान्य है, सर्वहितकारी है, सार्वभौमिक है। विश्व में शांति का यदि ये कोई संदेश दे सकता है तो पवित्र आत्माओं,
न बाइबल दे सकती है, न कुरान दे सकती है, न पुराण दे सकते हैं। विश्व पर शांति की स्थापना यदि कोई ला सकता है तो वह वेद का ज्ञान। इसीलिए यहां कह रहा है, यह पूर्वोक्त सब वृतांत जो वर्तमान हैं और स्थिर हैं, जो हुआ है और नहीं हुआ तो तुम्हें पातक लगेगा, पाप लगेगा। क्या? कि तुमने उस विज्ञान को, अपने ऋषियों के विज्ञान को, उनकी ऋषियों के ज्ञान विज्ञान का हनन कर दिया, आचरण न करके। आचरण न करके उनके ज्ञान विज्ञान का हनन किया है, इसलिए तुम्हें आत्महंता का दोष लगेगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूं। आज विद्वानों की मृत्यु में देख रहा हूं ना, जिस स्थिति में होनी चाहिए थी उस स्थिति में नहीं हो रही। क्यों? वो कहीं ना कहीं ऋषि परंपरा से छूटे हुए हैं। तो ऋषियों की परंपरा का निर्वहन जीवन में नहीं किया। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। व्यास दुर्योधन के भाव प्रकट कर रहे हैं महाभारत में। मानो दुर्योधन कह रहा है, मैं जानता हूं केशव धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, मैं जानता हूं, पर करूं क्या? अधर्म से निवृत्ति नहीं हो रही मेरी, और धर्म मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही। वो जानता था। कोई ऐसा योद्धा नहीं था महाभारत काल में जो इस धर्म को और अधर्म को नहीं जानता हो। पर बताओ क्या थी? स्वार्थ सिद्धि। सभी अपने अपने स्वार्थ से भरे हुए थे, सभी स्वार्थ में थे। और आज भी पवित्र आत्माओं, आज भी विद्वान लोग भी स्वार्थी हो गए, अविद्वान भी स्वार्थी हैं। मैं जिस विद्या को पढ़ता हूं, मैं उस विद्या को अपनी संतान को नहीं पढ़ाता। जिस विद्या से मैं अपना भरण पोषण कर रहा हूं, उस विद्या को मैं अपनी संतति को नहीं देना चाहता और दूसरों को देना चाहता हूं। क्या बात है! ऐसा दोहराया, अपने लिए कुछ और रहा और दूसरे के लिए कोई दूसरी रहा। ये द्वंद्व भरा संसार में जब तक द्वंद्व रहेगा, तब तक ध्यान करना पवित्र आत्माओं, ऋषियों के ज्ञान की स्थापना नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो। चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, इसमें क्या बात है? सत्य तो सत्य है। अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और है, तो ये कैसे हो जाएगा? मेरे गुरु, जिनका सानिध्य मुझे कुछ काल मिला, पूज्यपाद स्वामी सर्वानंद जी महाराज, उनका व्यवहार आज भी मेरे हृदय को प्रभावित करता है। आप ताज्जुब करेंगे, मैं एमए करने के बाद गया था उनके सानिध्य में। एमए और कॉलेज से मैंने एमए किया था संस्कृत में और हिंदी में, तब गया था उनके पास। पर संस्कार थे, कुछ पूर्वाध बहुत अच्छा था मेरा। मैं गया और जिस कार्य के लिए मैं गया था उसमें, उस सत्र में केवल मैं अकेला था ब्रह्मचारी, जो मैं उपदेशक बनने गया था, और पढ़ाने वाला मेरे लिए और कोई नहीं। जो वहां के आचार्य थे, जो पढ़ाते थे, मैंने कहा इसकी मुझे जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ लिखा, मैं डबल एमए करके मैं आ गया, तुम शास्त्रीय आचार्य कराओगे, मुझे क्या जरूरत है इसकी मुझे जरूरत नहीं है।
मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे दयानंद की जरूरत है, तो दयानंद के जो ग्रंथ हैं वो मुझे पढ़ा दो। और मेरे गुरुदेव दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, दर्शन के, न्याय न्याय दर्शन, सांख्य और योग पुस्तक लेके नहीं पढ़ाते थे वो, श्रुत के जिह्वा नृत्य कर, सरस्वती उनके जिह्वा नृत्य करती थी। मुझे 2 घंटा देते थे डेली, 2 घंटा देते। और उनका जो वात्सल्य था, उनका जो प्रेम था, बड़े गजब का। मैंने यौवना अवस्था में आकर के गुरु कृपा से मैंने 3 साल भिक्षा मांगी, और उसका अन्न का प्रभाव मेरे ऊपर है। मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर का जब एक एक कतरा जब तक है, तब तक मैं समाज की सेवा में समर्पित रहूंगा, कि वो अन्न मैंने खाया है उस पर मेरे पिता का 1 पैसा नहीं लगा, उस विद्या पर। इसलिए वो मैं ऋणी हूं ऋषि का, इसलिए कोशिश में लगा हुआ हूं, बस खाली कोशिश है। और कोशिश बहुत कुछ तो साकार हो रही है, और बाकी प्रभु इच्छा है। तो आगे कहा, जो व्रतांत को करते हैं वो स्थिर होते हैं, उनकी मति में स्थिरता, स्थिर प्रज्ञ का भाषा। पाठ कह रहा है, महाराज ये बताओ, स्थित जो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनका क्या है, उनका कैसा व्यवहार होता है, उसका कैसा चाल चलन होता है, ये तो मुझे बताओ। तो कृष्ण ने बताया आगे, तो कहा वो नष्ट नहीं होता। क्या कह रहे हैं यहां पर मंत्र में, न म्रियते, अरे उसकी मृत्यु नहीं होती, न अर्थ उसका नाश नहीं होता, न वरिष्यति, अर्थात वो नष्ट नहीं होता। तो साहब ये बताओ, मेरा शरीर नष्ट होगा या मैं नष्ट होऊंगा? मैं तो अविनाशी हूं, शरीर नश्वर है, नश्वर की नश्वरता परिवर्तन होगी, और अमर आत्मा तो अमर है, उसका तो नाश नहीं होगा। ये बोध, ये मंत्र कह रहा है, इसी शरीर में रहते रहते कर लीजिए, नहीं तो महतो विनश्यति, बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। अंतिम बात का एक वाणी विराम दूंगा, तत्र इत्त्वा सविता देव दधातु, तत्र इत्त्वा सविता देव दधातु, वहां ही तुझे समस्त जगत का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। कहा, अरे तेरे आत्मा में जो प्रकाशक स्वरूप है, जो सर्व प्रेरक है, वहां ही उत्पन्न करने वाला, जिसने सारे जगत को उत्पन्न किया है, वह परमेश्वर, जो कि आप तू नहीं प्रकाशित कर सकता, वो स्वयं प्रकाशित है, इसलिए वो आप ही प्रकाशमान है, और वही स्थापन है, उसी ने तुझको इसमें स्थापित किया हुआ है, उसको जान ले। अपने आत्मा को प्रकाशित कर ले, तो कैसे करेगा प्रकाशित? होकर हंस बने क्यों कागा, होकर हंस बने क्यों कागा, पछताएगा जो अभी न जागा, पछताएगा जो अभी न जागा, क्यों अनमोल मोती लुटाए, भजन करे बावरे, क्यों हीरा सो जन्म गवाए, भजन करे बावरे, क्यों हीरा सो जन्म गवाए,
भजन करे बावरे। कर ले शीघ्र धर्म से प्रीति, कर ले शीघ्र सद्य अभी, कर ले शीघ्र धर्म से प्रीति, छोड़ो अवैदिक रीति नीति, छोड़ो अवैदिक रीति नीति, फिर परम मोक्ष पद पाए, फिर परम मोक्ष पद पाए, भजन कर बावरे। मत हीरा सो जन्म गवाए, भजन करे बावरे। क्यों हीरा सो जन्म गवाए, भजन करे बावरे। मिले शांति नित संध्या कर ले, मिले शांति नित संध्या कर ले, यज्ञ योग तो नियमित कर ले। कमाल कर दी कवि ने साहब। यज्ञ योग तो नियमित कर ले, फिर अमर पद को पाए, बावरे भजन करे बावरे। क्यों हीरा सो जन्म गवाए, भजन करे बावरे। क्यों हीरा सो जन्म गवाए, भजन करे बावरे, भजन करे बावरे। ओम शांति 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 ओम। सभी विद्वजनों का बहुत बहुत आभार कि आपने इस छोटे से विद्यार्थी की चर्चा को इतनी तन्मयता के साथ सुना है। आपका बहुत बहुत आभार। ओम शांति। लाइव मीटिंग है। ओम हमारे बीच में डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी उपस्थित है। उनसे अनुरोध है कि अपने को अनम्यूट करके हम लोगों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राकेश आर्य जी, डॉक्टर राकेश आर्य जी, आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। या मे धाम देवगणा पितरश्चोपासते, तया मामद्य मेधिया अग्ने मेधाविनं कुरु। आज के इस पावन मंच पर विराजमान आचार्य श्री शिवनारायण शास्त्री जी, बहुत ही श्रद्धा के साथ नमन करता हूं आपको। आपने मैं भी भ्राताश्री को हमारा मार्गदर्शन आपने किया है। मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं बच्चा हूं आपके सामने। नहीं नहीं भगवान, नहीं नहीं, नहीं। लेकिन फिर आपसे भी तो मेरा अनन्य भ्राताश्री, आपसे मेरा अनन्य स्नेह है। जी, मैं वो जानता हूं। मेरा ये सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं बोलता भी रहता हूं, आज भी बोल रहा हूं सार्वजनिक रूप से भी, मेरा सौभाग्य है। और आज हम आपको सुन रहे हैं, ये और भी अच्छा लगा है। तो आपने धर्म की परिभाषा को
धर्म को, नीति को जीवन में किस प्रकार से उतार करके हम सुव्यवस्थित मानव समाज बना सकते हैं और कितनी उसकी आज के समय में आवश्यकता है। भारत विश्व गुरु था तो केवल इसी आधार पर था, इसी कारण था कि उसके पास वैदिक विरासत थी, वैदिक मूल्य थे, वैदिक चिंतन था। और आज भी यदि भारत विश्व गुरु बन सकता है तो अपने वैदिक चिंतन के आधार पर ही बन सकता है, वैदिक मूल्यों को अपनाने के पश्चात ही बन सकता है। ये धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की सारी सोच, सारा चिंतन जिस तरीके से दोगला और दोरंगा होकर के देश ने अपनाया है, उससे राष्ट्र का बहुत भारी ही हुआ। सीधी सपाट नीति जब तक नहीं अपनाई जाएगी, जब तक अपने आप को गौरव के साथ ये नहीं कहेंगे कि हम हैं कौन और हमें करना क्या है, तब तक बचकर चलते रहने से कभी नदियां पार नहीं होती है। उसमें कूदना पड़ता है, स्पष्टता को स्वीकार करना पड़ता है। तो आपने उस ओर ही हमको ले चलने का आह्वान किया। पूरा मंच आपका हृदय से अभिनंदन करता है। आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, परम आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय नरुला साहब, विमलेश जी, आदरणीय बहन दया आर्या जी, मंच पर उपस्थित सभी विराजमान दिव्य विभूतियां, हमारे संयोजक, आयोजक, संचालक, जिनके विशेष प्रयास से, पुरुषार्थ से हम सब यहाँ पर एकत्र होते हैं, बैठते हैं और ये सौभाग्य हम सबको मिलता है कि एक से एक अच्छी विभूति यहाँ पर आकर के उपस्थित होती है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। ऐसे श्री लखनलाल आर्य जी। देखिए, रामचंद्र जी से सीता कह रही हैं, जिस समय अनेक ऋषि गण उनके सामने उपस्थित होकर के कह रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पर प्राण संकट खड़ा हो गया है और आप यदि हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, चाहे किसी भी कारण से, तो इन राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए। सीता जी धर्म पत्नी भी थीं, नारी भी थीं। सहज रूप में उनके भीतर ये बात आ गई कि वहां से अकेले निकल करके यहाँ आए हैं और यहाँ पर भी रामचंद्र जी ने एक नई आफत मोल ले ली। इन ऋषियों से कह दिया कि आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रत्येक राक्षस का संहार करूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। जो मेरा धर्म है, क्षत्रिय धर्म, उसका निर्वाह करने के लिए अपने आप को संकल्पित करता हूं। फिर एक संकल्प ले लिया। सीता जी की दृष्टि में यह बात ये थी कि इन्होंने फिर अपने लिए एक आफत मोल ले ली। तब रामचंद्र जी से वो कहने लगती हैं कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि सीता, मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, वाह वाह वाह। और राज्य को छोड़ सकता हूँ, संसार को छोड़ सकता हूँ, लेकिन किए हुए संकल्प को नहीं छोड़ सकता। इसलिए तुम मुझे धर्म से विचलित मत करो। कितना ऊंचा आदर्श था। आज पत्नी के लिए माता पिता को छोड़ रहे हैं लोग, बच्चे। कितना जमाना बदल गया, कितना समय बदल गया। बिल्कुल सही बात। मेरे पास अधिकारी आते हैं और दूसरे लोग आते हैं जिन्होंने अब कल परसों तक, रिटायरमेंट तक कई कई लाख रुपए ला करके घर में दिए। आज वो एक एक पैसे के लिए परेशान है। क्यों हो गया ये सब? जो आचार्य श्री कह रहे थे कि वेद विद्या से विमुख हो गए, दूर चले गए। यद्यपि हो रहे हैं तो आधे अधूरे ही हो रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। और अधिकांश ऐसी स्थितियां हैं कि उनके अर्थों को नहीं जानते लोग। हम कर क्या रहे हैं, किस प्रक्रिया का, याज्ञिक क्रिया का क्या रहस्य है,
ये तक भी नहीं जानते। बस रूटीन में एक थोड़ी देर का रट्टा सा लगाना है और चलते बनना है, ऐसा हो रहा है। खैर, राजा सीवी के बारे में हम सुनते हैं, एक पक्षी उड़ करके उनके पास आ जाता है, पीछे से बहेलिया आ रहा होता है, उससे प्राण बचाते हुए थका मादा पक्षी राजा की शरण में आकर के गोद में आकर के बैठ जाता है। राजा ने उसके प्राण रक्षा के संकल्प को लेकर के आने वाले आखेटक से कह दिया कि नहीं, इसको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो अब मेरा मेरी शरण शरणागत। में। वो कहता है कि मुझे इसको मार करके अपनी भूख मिटानी है, धर्म मेरा भी है। तो राजा कहता है कि कोई बात नहीं, जितना मांस तू इससे प्राप्त करेगा उतना मांस तुझे मैं दे दूंगा अपना। राजा काट कर देता है। कहानी चाहे कैसी भी हो, लेकिन धर्म के प्रति तीनों की निष्ठा को प्रकट करती है। और राजा कितना संयमी है, धैर्यशाली है। राजा जो हम आज की परिस्थितियों में स्वामी दयानंद प्रणीत वैदिक संध्या को करते हैं, जिसमें हम कहते हैं बाहुभ्याम यशो बलम, बड़ा प्यारा शब्द है। बाहुओं में यश कमाने की इच्छा हो और उनके बल पर यश की नकेल हो, वाह, तब उनका बल सार्थक सिद्ध होता है। अन्यथा वह कुछ भी खुराफात करवा सकता है, कोई भी अनर्थ करा सकता है। जितने दुनिया के तानाशाह हुए हैं, जितने राजा हुए हैं, वहां राजा नीतिमान और शक्तिमान होने के उपरांत भी, क्योंकि धर्मानुरागी है, इसलिए कह रहा है कि मैं उतना मांस तुझे अपने शरीर से काट करके दे देता हूं, ले जा। तो धर्म को निभाना, धर्म की रक्षा करना उनके लिए प्राथमिकता थी। और ऐसे राजाओं के कारण ही भारत की वैदिक संस्कृति आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज कट रही है। नेटवर्क खतरा हो गया मेरा तुमको। डॉक्टर साहब आपको आवाज नहीं आ रही? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही जी? नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है। नहीं, अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं, वो बीच में फोन आ रहा था भाई साहब, हाँ उसकी वजह से हो गया होगा। मैं संक्षेप में अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जा रहा हूं। ये सारा का सारा प्रयास, उनका परिश्रम, उनका पुरुषार्थ भारत को वैश्विक नेतृत्व दिलाने में सफल हुआ। आज के बारे में हमने एक नया लेख प्रकाशित किया है, सुरेश हिंदुस्तानी जी का लेख है, कल आप उसको पढ़ेंगे। और उन्होंने ऐसे तथ्यात्मक आधार पर उस लेख को तैयार किया है कि संपूर्ण भूमंडल पर बहुत तेजी से वैश्विक संस्कृति अर्थात वैदिक संस्कृति को मानने वाला हिंदू धर्म, धर्म तो हिंदू नहीं है लेकिन वैदिक धर्म उसको वैश्विक मानते हैं, तो मैं भी वही शब्द प्रयोग कर रहा हूं। वो उसके लिए कह रहे हैं कि इसके प्रति, सनातन के प्रति सबसे अधिक आकर्षण संसार में बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, और उसका बहुत बढ़िया। कि
आपके वैदिक मूल्यों के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है। सबने देखा है कि सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हुई। संसार को किसी एक मजहब के झंडे के तले लाकर के भी खड़ा कर दिया जाए तो भी शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि नहीं लोगों मिलने ने देख लिया कि दर्जनों देश एक ही मजहब के बनाने के उपरांत भी वहां पर भाईचारा स्थापित नहीं हो पाया। भाई ही भाई का अशांति, चारा रहा है, दुश्मन। भाई ही भाई का चारा बन रहा है। आपकी तो बात छोड़िए, सही बात। तो भीतर से वितृष्णा पैदा हो रही है, लोग हट रहे हैं, दूर भाग रहे हैं और आपकी तरफ को आकर्षित हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य श्री का अभिनंदनीय प्रयास निश्चित रूप से हमें विश्व गुरु की तरफ ले जा रहा है। इस मंच का अभिनंदनीय प्रयास, लखनलाल जी का प्रयास, व्यास नंदन जी का प्रयास, आप हम सब का सामूहिक अभी प्रयास बताता हूँ तेरे को। हमको वैश्विक संस्कृति अर्थात वैदिक संस्कृति के आधार पर विश्व गुरु की ओर ले जा रहा है। आज हम अपने चंद्रगुप्त मौर्य जी की जयंती मना रहे हैं। 15 अप्रैल उनकी जयंती होती है और ये वही राजा थे, ऐसे ही राजा थे जिनका गुणगान, जिनके बारे में विशेष जानकारी अपने व्याख्यान के माध्यम से आचार्य श्री ने यहाँ पर दी है, यानी जिन्होंने वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। इन सारे राजाओं को हमें कम्युनिस्ट विचारधारा के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। यदि इनके विश्व साम्राज्य उस समय स्थापित हुए और लोगों ने स्वाभाविक रूप से इनके झंडे के तले आकर के शांति का अनुभव किया, संपूर्ण भूमंडल पर जो दैवीय शक्तियां थीं उनको प्रोत्साहन मिला और जो आतंकी शक्तियां थीं उनका विनाश हुआ, तो समझ लीजिए कि उनके भीतर आर्यत्व के गुण थे, वो आर्य संस्कृति के प्रति समर्पित थे। तो आप आज हम अपने ऐसे उस महान राजा को भी विनम्र श्रद्धांजलि इस मंच के माध्यम से अर्पित करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम सम। बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जो एक अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता और एक इतिहासकार, और ये कहिए कि वर्तमान में आर्य समाज की एक ऐसी धरोहर जो 1875 सॉरी 1975 से लेकर के 2025 तक का एक इतिहास लेखन कार्य चल रहा है। और उस इतिहास लेखन कार्य में हम चाहेंगे कि हमारे आचार्य शिवनारायण शास्त्री जी का भी हमें सहयोग प्राप्त हो और वो भी हमारे इस मुहिम के साथ जुड़ें। तो निश्चित रूप से उनकी स्वीकृति हमारे लिए, उनकी हल्की हल्की मुस्कान बता रही है कि हमारी स्वीकृति उन्हें मेरा निवेदन उनको उनकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। जी जी, आइए 2 शब्द व्यासनंदन शास्त्री जी का समापन करें। कल भी हम आचार्य शिवनारायण शास्त्री जी को सुनेंगे, जब तक आप लोगों का जी नहीं भर जाएगा तब तक सुनते रहिए। बाप रे भगवान, आपने आज तक कहा था आपने तो आज तक कहा था। अरे हमारी आदत तो क्या है कि हम उंगली पकड़ के कोंचा पकड़ लेते हैं। धन्यवाद। हमने डॉक्टर राकेश कुमार जी को थोड़ा ही था पकड़ा था एक दिन के लिए, और वो जी जी हमेशा के होके रह गए। वेद प्रकाश शर्मा जी जो है, एक बार जी एज ए विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे वो डॉक्टर श्वेत केतु जी है बरेली के, उन्होंने जी, हाँ उन्होंने इनको जोड़ दिया हमारे कार्यक्रम से ऑनलाइन। तो हाँ वो तो लौट के दोबारा नहीं आए, लेकिन वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे हुई होके रह गए हैं। डॉक्टर आनंद पुरथार्थी जी लाए व्यासनंदन शास्त्री जी को, हाँ तो व्यासनंदन शास्त्री जी अतिथि बन के आए। हमने इनको 15 मिनट सुना, 10 मिनट, और जैसे ही हमने सुना तो हमने तुरंत इनका नंबर लेकर के हमने कहा आगे व्याख्यान भी आपको देना है। तो तब से लेकर के आज तक ये हमारे होके रह गए। मतलब यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो फिर यहाँ हमारे पास से जा नहीं पाया कोई बच्चा। यानी कि
यानी कि आप जो है शिव जी की जटा हैं, हर एक गंगा को उठा लेते हैं भैया। सबको उलझा लेते हैं। देवता बड़े भाई आपका आशीर्वाद है, और बहुत अच्छे, ये बहुत हमारा अच्छे। एक परिवार है, और इस परिवार नहीं, में ये आपका आपका आत्मीय भाव है, जी और आत्मीय बहुत भाव के सुंदर। साथ साथ जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, उसके लिए ये दिव्य विभूतियां जुड़ जाती हैं, जो सहज रूप में बैठ जाती हैं फिर यहीं पर। जी ये जी अच्छा लगता है। बिल्कुल। और नहीं, और देखिए हमने आचार्य शिवनारायण जी से चर्चा भी की थी उस समय, कि हम सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में बैठ कर के वहां से हम जुड़ जाते हैं, तो ये आप ऑफलाइन कार्यक्रम करोगे, वहीं के लोग आ पाएंगे जहां आप करने जा रहे हो, और यहाँ आप किसी को भी अपने साथ जोड़ सकते हो। ये इसमें थोड़ी सी सुविधा है। तो जैसा जैसा बन रहा है वैसा वैसा चलता रहेगा। आइए डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, चूंकि समय हो चुका है, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर ले। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। विगत 3-4 दिनों से अनवरत हम सभी श्रवण कर रहे हैं आचार्य शिवनारायण शास्त्री जी को, जो एक आध्यात्मवेत्ता हैं, ज्ञानी विद्वान हैं। उनसे हम लोगों ने बहुत सुंदर चर्चा श्रवण की है। निसंदेह ये हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, और उन्होंने जो विचार हम लोगों के बीच उपस्थित किया है वो अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत कर रहा है। हमारी वैदिक मान्यताएं, हमारी वैदिक जो एक धरोहर के रूप में भारतीय वैदिक संस्कृति को आप्लावित किए हुए है, उन विचारों को, वेद के मंत्रों का आश्रय लेकर के हमारे ऋषि मुनियों की चर्चा, और वैदिक जो हमारा धर्म है, सनातन सत्य सनातन वैदिक धर्म है, इसकी चर्चा कर रहे थे। और उस महाभारत के अंश को भी उन्होंने छू दिया कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ये दुर्योधन की बात को भी उन्होंने हमारे बीच उपस्थित कर दिया। आज वही दशा लोगों की है। लोग धर्म को जानते हैं लेकिन धर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही, और अधर्म को भी जानते हैं लेकिन उससे निवृत्ति उनकी नहीं हो पा रही। सचमुच आज का काल ऐसा ही विकराल रूप ले रहा है। निसंदेह हम सभी इस सत्संग से जुड़ते हैं और अपनी भावनाओं को वेद के आलोक में प्रस्तुत करके इन्हें हम आलोलन विलोलन करने का प्रयास करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। और श्रवण मनन के साथ जब निधिध्यासन का कार्य होता है तभी हम कुछ पा सकते हैं। यही आज का प्रवचन का मुख्य अंश रहा है। मैं आचार्य श्री को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ उन्हें धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप इसी तरह हमारे ज्ञानवर्धन में 4 चांद लगाते रहें और हम लोगों को प्रेरणा देते रहें। ओम शांति शांति। भ्राता श्री को मेरा भी अभिनंदन स्वीकार्य हो। जी शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति 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 शांति। ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, सर श्री कृष्णचंद्र की जय, एक राम की जय।
स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, हंसराज की जय, माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हमारी समाज अमर रहे, देश की ज्योति रंगीरंग रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय, भगवंतो विश्व मार्य ध्वनि ओम अभिवादन सबको नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। कल पुनः सर्वेभ्यो आचार्य शिवनारायण शास्त्री जी आपके बीच